क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा प्लैनेट भी हो सकता है जो वजूद में होना ही नहीं चाहिए? हमारे साइंटिस्ट्स ने सालों से स्पेस के जो रूल्स बनाए हैं, ये प्लैनेट उन्हें मिट्टी में मिला रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कॉस्मिक एनोमली की जो स्टेलर जीनियस यानी तारों की समझ को भी मात दे चुका है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं। स्पेस में हर चीज एक सिस्टम से चलती है। एक स्टार बनता है और उसके बचे हुए धूल और गैस से प्लैनेट्स बनते हैं। लेकिन TOI 5205b ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। साइंटिस्ट्स ने देखा कि एक छोटे से रेड ड्वार्फ स्टार के चक्कर एक इतना बड़ा गैस जाइंट लगा रहा है, जो टेक्निकली वहां होना ही नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी साइकिल एक पूरे ट्रक को खींची जा रही हो। हम सोचते हैं कि हमने ब्रह्मांड को समझ लिया है, हमने नियम बनाए, फिजिक्स की किताबें लिखी, लेकिन कभी-कभी स्पेस की गहराइयों से कुछ ऐसा निकल कर आता है जो हमारी हर समझ को मिट्टी में मिला देता है। एक ऐसा प्लैनेट जो वजूद में होना ही नहीं चाहिए था। इसे इम्पॉसिबल प्लैनेट कहा जा रहा है। आज हम उस कॉस्मिक अनोमली की बात करेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्टेलर जीनियसेस की नींद उड़ा दी है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसी ताकत जिसे हमने अभी तक देखा नहीं? अगर आपको ये कॉस्मिक सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही स्पेस मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर इसे अनोमली क्यों कहते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। साइज पैराडॉक्स, इसका स्टार बहुत छोटा है और प्लैनेट बहुत बड़ा। स्टैंडर्ड थ्योरी के हिसाब से उस स्टार के पास इतना मटेरियल ही नहीं था कि इतना बड़ा प्लैनेट बन सके। ग्रेविटी मिस्ट्री, इतनी कम ग्रेविटी में इतनी गैस एक जगह कैसे रुकी हुई है? डेंसिटी, कुछ प्लैनेट्स इतने हल्के हैं जैसे कॉटन कैंडी, जो हमारी पुरानी प्लैनेटरी थ्योरीज को गलत साबित करते हैं। ये प्लैनेट हमें बताता है कि यूनिवर्स के पास आज भी ऐसे राज हैं जो हमारी सोच से कहीं परे हैं। क्या हमने स्पेस को गलत समझा है या फिर हमें अपनी साइंस की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी? आपको क्या लगता है, क्या हम कभी इन इम्पॉसिबल प्लैनेट्स का असली सच जान पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे पुराने नियम कहते हैं कि एक छोटा तारा, रेड ड्वार्फ, सिर्फ छोटे प्लैनेट्स ही बना सकता है, लेकिन TOI 5205b ने इस नियम को तोड़ दिया। इमेजिन कीजिए, एक नींबू के साइज का तारा और उसके चक्कर लगा रहा एक तरबूज जितना बड़ा प्लैनेट। साइंटिस्ट्स हैरान हैं, इस प्लैनेट के पास इतना मटेरियल आया कहां से? जब उस स्टार का जन्म हो रहा था तो उसकी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में इतनी गैस और धूल थी ही नहीं। तो फिर ये गैस जायंट वहां कैसे खड़ा है? क्या कोई और चीज है जो इसे वहां बनने में मदद कर रही थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और अनोमली है, वॉस्प 193b। ये प्लैनेट जुपिटर से 50% बड़ा है, लेकिन इसका वजन एक रुई के फाये यानी कॉटन कैंडी जैसा है। सोचिए, एक पूरा प्लैनेट जो पानी में तैर सकता है। स्टैंडर्ड फिजिक्स कहता है कि इतनी कम डेंसिटी पर कोई प्लैनेट टिक ही नहीं सकता, ग्रेविटी उसे बिखेर देगी। लेकिन वॉस्प 193b वहां मौजूद है, हमें चिढ़ाते हुए, जैसे कह रहा हो तुम्हारी साइंस अभी बचकानी है। यहाँ से मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। क्या इन एनोमलीज के पीछे डार्क मैटर का हाथ है? क्या ये प्लैनेट्स किसी ऐसे सब्सटेंस से बने हैं जो हमें दिखता ही नहीं? अगर हम इन प्लैनेट्स की गहराई में जाएं तो शायद हमें वहां वो फिजिक्स मिले जो हमारे सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। आइंस्टाइन से लेकर हॉकिंग तक हमने तारों की लाइफ साइकिल को समझा, लेकिन जब हम इन एनोमलीज को देखते हैं तो लगता है हमने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया है। क्या हमारा स्टेलर जीनियस सिर्फ एक धोखा है? क्या यूनिवर्स हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अभी भी उसके बच्चे हैं? इन प्लैनेट्स पर होने वाली बारिश, उनका एटमॉस्फेयर, वहाँ की हवाएं, सब कुछ हमारे लिए एक पहेली है। अगर ऐसे इम्पॉसिबल प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो क्या इम्पॉसिबल लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकती है? शायद किसी ऐसी जगह जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। कॉस्मिक एनोमली सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हम कितने भी बड़े जीनियस बन जाएं, ब्रह्मांड हमेशा एक कदम आगे रहेगा। अगली बार जब आप आसमान में तारों को देखें तो याद रखिएगा, वहां दूर कोई ऐसा प्लैनेट हो सकता है जो आज भी साइंस को चैलेंज दे रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या हम इन राजों को कभी सुलझा पाएंगे या फिर कुछ राज राज ही रहने के लिए बने हैं? इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्लैनेट जो दूर से देखने में बिल्कुल हमारी पृथ्वी यानी अर्थ की तरह नीला और शांत दिखता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा है। ये है HD 189733b। यहाँ की नीली रंगत समंदर की वजह से नहीं, बल्कि सिलिकेट पार्टिकल से भरी हुई घनी धुंध की वजह से है। और यहाँ की बारिश वो पानी की नहीं, पिघले हुए कांच यानी मोल्टन ग्लास की होती है। लेकिन ये कांच ऊपर से नीचे नहीं गिरता। यहाँ चलने वाली हवाएं 7000 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से चलती हैं, जो साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा है। ये हवाएं उस कांच की बारिश को सीधा नहीं, बल्कि हॉरिजॉन्टल यानी टेढ़ा फेंकती हैं। अगर आप वहां खड़े हो तो आप एक पल में हजारों कांच के टुकड़ों से कट जाएंगे। अब अपना रुख करते हैं एक ऐसे प्लैनेट की तरफ जहां गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोहा यानी आयन भी गैस बनकर उड़ने लगता है। वॉस्प 76b। इस प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है, जहां टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में लोहा पिघलकर भाप यानी वेपर बन जाता है। लेकिन जब यही आयन वेपर प्लैनेट के ठंडे हिस्से की तरफ जाता है तो वहां लोहे की बारिश होती है। अंधेरी रात में आसमान से गर्म लोहे की बूंदें गिरती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे नज़ारे की, जहां बादल रुई के नहीं बल्कि भारी धातु यानी हेवी मेटल के बने हों? लेकिन सबसे हैरान करने वाली अनोमली हमारे अपने पड़ोस में है, नेपट्यून और यूरेनस। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इनके एटमॉस्फेयर के इतने गहरे हिस्से में जहां प्रेशर इंसानी सोच से बाहर है, वहां कार्बन एटम्स इतने दब जाते हैं कि वो हीरे, डायमंड्स बन जाते हैं। वहां हवाओं में हीरे तैरते हैं और बारिश की तरह नीचे गिरते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे हम रिच कहते, लेकिन वहां का प्रेशर आपको 1 सेकंड में कुचलकर मिट्टी बना देगा। इन अनोमलीज में एक चीज कॉमन है, इनकी हवाएं। कुछ प्लैनेट्स पर इतने बड़े तूफान उठते हैं जो सदियों तक खत्म नहीं होते। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट इसका सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, लेकिन इन कॉस्मिक अनोमलीज में तूफान पूरे प्लैनेट को निगल लेते हैं। स्टेलर जीनियस कहती है कि वेदर एक बैलेंस में होना चाहिए, लेकिन ये प्लैनेट्स हर बैलेंस को तोड़ देते हैं। क्यों? क्या वहां कोई ऐसी एनर्जी है जो इन तूफानों को फ्यूल दे रही है, या फिर ये प्लैनेट्स किसी हायर फिजिक्स के नियम पर चल रहे हैं जो हमसे छुपाया गया है? जब हम किसी प्लैनेट को देखते हैं जो फिजिक्स के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, तो हमारा दिमाग एक सवाल पूछता है, क्या वहां कुछ ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा? साइंस कहती है कि पूरे यूनिवर्स का 85% हिस्सा डार्क मैटर है, एक ऐसा सब्सटेंस जो ना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ना ही हम उसे देख सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इन इम्पॉसिबल प्लैनेट्स का कोर डार्क मैटर से बना हो? शायद इसी वजह से इनकी ग्रेविटी और डेंसिटी हमारी कैलकुलेशंस को फेल कर देती है। ये प्लैनेट्स शायद उस इनविजिबल वेब का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। लेकिन एक और थियरी है जो ज्यादा डरावनी और एक्साइटिंग है, द एलियन इंटरवेंशन। मशहूर फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक बार कहा था कि कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन अपने स्टार की पूरी एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए उसके चारों तरफ एक ढांचा या स्ट्रक्चर बना सकती है, जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं। तो क्या ये प्लैनेट्स जिन्हें हम एनॉमली कह रहे हैं, वो असल में नेचुरल प्लैनेट्स हैं ही नहीं? क्या वो किसी एलियन सिविलाइजेशन के बनाए हुए मेगा स्ट्रक्चर्स हैं? शायद वो प्लैनेटरी इंजन्स हों जो पूरे सोलर सिस्टम को मूव करने के लिए बनाए गए हों। उनका अजीब एटमॉस्फेयर और इम्पॉसिबल साइज शायद उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का एक साइड इफेक्ट हो। और अगर हम और भी गहरा सोचें, तो क्या ये कॉस्मिक एनॉमलीज हमारी रियलिटी में एक ग्लिच हैं? सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जी रहे हैं, तो शायद ये प्लैनेट्स वो कोडिंग एरर्स हैं जो स्टेलर जीनियस के रूल्स को फॉलो करना भूल गए हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इन प्लैनेट्स का होना ही इस बात का सबूत है कि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये प्लैनेट्स सेंटिनल्स हैं, यानी पहरेदार। इन्हें जानबूझकर ऐसी जगह रखा गया है जहां से हम उन्हें देख सकें, ताकि हमें एहसास हो कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं और ना ही हम सबसे समझदार हैं। चाहे ये डार्क मैटर हो, एलियन टेक्नोलॉजी या सिर्फ एक ग्लिच,
एक बात साफ है, ये कॉस्मिक एनॉमलीज हमें हमारी औकात दिखाती हैं। वो हमें बताती हैं कि स्टेलर जीनियस सिर्फ एक इंसानी टर्म है। यूनिवर्स का अपना ही एक अलग और पुरस्रार यानी मिस्टीरियस दिमाग है। स्पेस में एक ऐसी जगह है जिसे हम द बूटीज वॉइड कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों गैलेक्सीज होनी चाहिए थीं, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा है। इस सन्नाटे के बीच कुछ ऐसी अनोमलीज मिली हैं जो फिजिक्स के हर मैप से बाहर हैं। वहां के प्लैनेट्स पर ग्रेविटी उल्टा काम करती है। वहां वक्त यानी टाइम हमारी तरह सीधा नहीं चलता। साइंटिस्ट्स डरते हैं उस जगह से, क्योंकि वहां जाने का मतलब है अपनी रियलिटी को खो देना। क्या ये कॉस्मिक अनोमलीज उस ग्रेट नथिंग का रास्ता है? क्या हम उन्हें देख रहे हैं या वो हमें उनकी गहराइयों से देख रहे हैं? हमने देखा कांच की बारिश, हमने देखा लोहे के बादल, और हमने देखा उन प्लैनेट्स को जो साइंस की हर किताब को झूठ साबित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी भी बाकी है। इन अनोमलीज का होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब इतने सारे नियम एक साथ टूटते हैं तो इसका एक ही मतलब निकलता है, हम अभी भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारा स्टेलर जीनियस सिर्फ एक बचपन की कहानी जैसा है। शायद यूनिवर्स हमें ये दिखाना चाहता है कि असली सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना और सुंदर है। हम सिर्फ एक बड़े एक्सपेरिमेंट का छोटा सा हिस्सा है, और ये अनोमलीज वो साइंस हैं जो बताते हैं कि पर्दा उठने वाला है।